आज हम बात करेंगे EB-5 इमिग्रेंट इन्वेस्टर वीजा की। एक ऐसा इमिग्रेशन पाथ जिसे समझकर बहुत से लोग सोचते हैं कि क्या वाकई आप पैसा लगाकर यूएस का ग्रीन कार्ड हासिल कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि क्या है ये वीज़ा, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कैसे इन्वेस्टमेंट और जॉब क्रिएशन रूल्स काम करते हैं, लीगल फ्रेमवर्क क्या कहता है और इंडियन एप्लीकेंट्स को किन किन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं NBT टेक एड पर। सबसे पहले समझना जरूरी है कि EB-5 वीजा यूनाइटेड स्टेट्स में एक इमिग्रेंट इन्वेस्टर प्रोग्राम है जिसे कांग्रेस ने 1990 में बनाया था ताकि विदेशी निवेश को एनकरेज किया जा सके और अमेरिकन वर्कर्स के लिए जॉब्स क्रिएट की जा सकें। इस प्रोग्राम के तहत अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर यूएस में एक क्वालिफाइंग इन्वेस्टमेंट करता है और उसके जरिए जॉब क्रिएट करता है तो वो इन्वेस्टर, उसकी स्पाउस और उसकी अनमैरिड चिल्ड्रन अंडर 21 एज के लिए ग्रीन कार्ड यानी परमानेंट रेजिडेंसी मिल सकती है। EB-5 प्रोग्राम के तहत मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट आजकल 2 स्तरों पर डिवाइडेड है। अगर आप एक टारगेटेड एम्प्लॉयमेंट एरिया यानी कि TEA यानी रूरल एरिया या हाई अनएम्प्लॉयमेंट एरिया में इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट कम होती है, आमतौर पर $8 लाख के आसपास। वहीं अगर आप किसी नॉन टारगेटेड एरिया में इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट ऊपर होती है, लगभग $1,50,000 या उससे भी ज्यादा। सबसे आसान तरीका यह है कि TEA में इन्वेस्ट करें ताकि मिनिमम थ्रेशोल्ड पूरी हो और प्रोसेसिंग से जल्दी फायदा मिले। ये जरूरी है कि ये इन्वेस्टमेंट कमर्शियल एंटरप्राइज में हो और उस इन्वेस्टमेंट से कम 10 फुल टाइम जॉब साल भर में अमेरिकन वर्कर्स के लिए बने हों। ये रिक्वायरमेंट EB-5 का कोर रूल है। अगर जॉब्स रिक्वायरमेंट नहीं पूरी होती तो वीजा की एलिजिबिलिटी इंपैक्ट हो सकती है। अब बात करते हैं कि प्रोसेस प्रैक्टिकली कैसे होता है। सबसे पहले एप्लीकेंट को ये तय करना होता है कि वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहता है या रीजनल सेंटर प्रोजेक्ट के माध्यम से। रीजनल सेंटर्स ऐसे गवर्नमेंट अप्रूव्ड इनिशिएटिव्स होते हैं जिनके पास जॉब क्रिएशन मॉडल्स पहले से एस्टेब्लिश्ड होते हैं और इन्वेस्टर्स उनके साथ पूल करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। ज्यादातर लोग रीजनल सेंटर्स को चुनते हैं ताकि जॉब काउंटिंग प्रोसेस ज्यादा आसान रहे। इन्वेस्टमेंट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है फॉर्म I-526 या फॉर्म I-526E पिटीशन फाइल करना यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज USCIS के साथ। इस पिटीशन में एप्लीकेंट को बताना होता है कि उसने इन्वेस्टमेंट किया है, फंड्स लीगल सोर्स से आए हैं और जॉब्स क्रिएट होंगी। अगर USCIS अप्रूव करती है तो आपको इनिशियल कंडीशनल ग्रीन कार्ड मिलता है जो आमतौर पर 2 साल के लिए होता है। इन 2 सालों के दौरान ये साबित करना होता है कि इन्वेस्टमेंट एक्टिव है और जॉब्स रिक्वायरमेंट पूरी हो रही हैं। इसके बाद एप्लीकेंट फॉर्म I-829 फाइल करता है और कंडीशंस को रिमूव कराने के लिए जॉब क्रिएशन और इन्वेस्टमेंट सस्टेनमेंट का प्रूफ देता है। अगर ये अप्रूव्ड हो जाए तो परमानेंट ग्रीन कार्ड मिल जाता है। लीगल एंगल से देखें तो EB-5 एक लेजिट पाथ है हासिल करने का, लेकिन पूरी प्रक्रिया कॉम्प्लेक्स और निवेश हैवी है। इंडियन एप्लीकेंट्स को सबसे पहले समझना जरूरी है कि इन्वेस्टमेंट कैपिटल कंप्लीटली लॉफुल सोर्स से आना चाहिए, यानी ये दिखाना होगा कि पैसे आपने इलीगल या अनवेरिफाइड सोर्स से नहीं कमाए। बैंक स्टेटमेंट्स, एसेट सेल रिकॉर्ड्स, बिजनेस इनकम प्रूफ्स आदि तैयार रखना जरूरी होता है। दूसरी बात यह है कि ग्रीन कार्ड मिलने के बाद भी आपको यूएसए का लॉ और टैक्स कंप्लायंस फॉलो करना होता है। यूएसए में परमानेंट रेजिडेंसी होने के बाद ग्लोबल इनकम रिपोर्टिंग और टैक्स लाइबिलिटीज जैसी चीजें फॉलो करनी पड़ती हैं और अगर फैमिली के साथ आ रहे हैं तो स्पाउस और चिल्ड्रन के डॉक्यूमेंट्स भी सही होने चाहिए। किसी भी इमिग्रेशन स्ट्रैटेजी में एक्सपीरियंस्ड इमिग्रेशन अटॉर्नी की मदद लेना हमेशा एडवाइजेबल होता है ताकि एप्लीकेशन सेफ रहे और किसी गलत फाइलिंग से रिजेक्शन ना हो। EB-5 वीजा के फायदे भी काफी हैं, जैसे कि आपके स्पाउस और अनमैरिड बच्चे जो 21 साल से कम उम्र के हैं सेम ग्रीन कार्ड के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आप यूएसए में रह सकते हैं, काम कर सकते हैं और पढ़ाई भी कर सकते हैं। कई केसेस में परमानेंट रेजिडेंसी के 5 साल बाद सिटीजनशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट पूरा किया हो। लेकिन ध्यान रहे कि इन्वेस्टमेंट कैरीज रिस्क भी। तो देखिए, EB-5 प्रोजेक्ट्स में हमेशा ये नहीं होता कि इन्वेस्टमेंट पर से गारंटीड रिटर्न दे। कुछ प्रोजेक्ट में ROI कम होता है या इन्वेस्टमेंट आसान एग्जिट नहीं देता। ऐसे में एप्लीकेंट को प्रोजेक्ट सिलेक्शन केयरफुली करनी चाहिए और ये मेक श्योर करना चाहिए कि इंटरेस्टेड रीजनल सेंटर या एंटरप्राइज क्रेडिबल और कंप्लायंट हो। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल NBT टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।